आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 10 ऐसा क्वेश्चन देखेंगे बच्चा जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो मतलब कि आपका लेवल का तैयारी चल रहा है। अगर नहीं बना पा रहे हो स्कोर जरूर देखना, एकदम वीडियो को पॉज करके बनाना है, स्कोर जरूर देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना है कि आपका स्कोर कितना आया। अगर 8 से कम आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपको फिर से ध्यान देने का जरूरत है, अच्छे से ध्यान देने का जरूरत है। तैयारी उस पेस में नहीं चल रहा जिस पेस में होना चाहिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चा। और आपका चैप्टर वाइज का एमसीक्यू, एसेशन रीजन, केस स्टडी और वन शॉट रिवीजन चैप्टर का जितना भी एनालिसिस है हम लेकर के आने वाले हैं मैथ और साइंस का आपके लिए। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो में बने रहना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो भैया बताओ sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। एकदम ध्यान से समझना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, नहीं बनता है तो फिर हम वीडियो को प्ले करना है, देखना है। चलो शुरू करते हैं। जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बोलता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर दिया हुआ है तो आप इसको बच्चा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाके कंसेप्ट गुरुजी ऐप इंस्टॉल कर लेना और वहां पे क्लास 10th का पूरा वीडियो चैप्टर वाइज एकदम एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा और लैब क्लासेस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, बहुत नॉमिनल फी में। अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है मैथ्स पढ़ने में, तो हम बेसिक मैथ्स का वीडियो भी वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर देख लेना बेसिक मैथ्स क्लास 9 10th का, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है और एकदम इनरोल करके एकदम बहुत अच्छे से क्या करना है, चीजों को समझना है। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो, लाइव भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर जो गिवन है उसका काम कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, यही है बच्चा। tan थीटा 5/12 जो है, तो tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, ये 5, और बेस कितना है 12। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे h इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, तो h का वैल्यू निकाल देते हैं हम। h का वैल्यू यहाँ पे b कितना है बच्चा, 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो गया। p कितना है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया। तो h का वैल्यू कितना हो गया, 169। मतलब 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 13। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं, बहुत अच्छा, ये हो गया 13। अब हमको देखो यहाँ पे, अब हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। साइन थीटा यहाँ पर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आपको पता ही होगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, बाय हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 13। तो साइन थीटा जहाँ होगा उसके प्लेस में हम 5/13 लिखेंगे। कॉस थीटा भी देख लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है बच्चा, यहाँ पे बेस है 12 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 13। जहाँ cos थीटा होगा वहां पे हम 12/13 लिखेंगे। चलिए अब आगे हम यहाँ यहाँ करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग ले रहे हैं। साइन थीटा के प्लेस में लिखते हैं 5/13 प्लस कॉस थीटा के प्लेस में लिखते हैं 12/13 बाय साइन थीटा के प्लेस में 5/13 माइनस 12/13। इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना, आगे पेज में सॉल्व करते हैं। चलो, तो 5/13 बाय प्लस 12/13 बाय 5/13 माइनस 12/13, यही था, देख लेते हैं हम लोग। 5/13 प्लस 12/13 बाय 5/13 माइनस 12/13। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। तो यहाँ एलसीएम देंगे 13, तो ये हो गया 17 बाय, फिर से यहाँ एलसीएम देंगे, यहाँ हो जाएगा -7। 13 और 13 कैंसिल हो गया, तो -17/7 विल बी योर आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं -17/7, एकदम पहले ही ऑप्शन में है। देखो, एमसीक्यू बनाने के लिए डायरेक्ट तुक्का से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हम अभी कंसेप्ट बताए ना, इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करके आपको एकदम सा आंसर निकालना है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे एमसीक्यू में गलती करते हैं जिसके कारण उसको मार्क्स
रिड्यूस हो जाता है अच्छा खासा। तुक्का भी नहीं लगाना है, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी सी इज अ राइट एंगल इफ tan a is equal to 7 बाय। अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन tan a के बारे में यहाँ बोल रहा है, cot b यहाँ का वैल्यू निकाल के बोल रहा है। तो एक बात ध्यान में हमेशा रखना, जब एंगल a क्या देखो, जब ऊपर वाला एंगल a के बारे में बात करेंगे तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जब एंगल b के बारे में बात करेंगे तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये चीजों को एकदम ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक चीज है ये। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो मतलब कि आपका कंसेप्ट अच्छा है। वीडियो को पॉज करके नीचे जवाब देना है आंसर, और अगर लास्ट में भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है, क्या लिखना है बच्चा? जितना आपका मार्क्स आया आउट ऑफ, मान लो 10 में 10 आया तो 10 आउट ऑफ 10, 8 आया तो 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, इस तरह का और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताओ कि सर कुछ कुछ और एक्सप्लेन कीजिए, कोई कोई टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, जरूर टॉपिक लिखो, आप हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकर के आएंगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है tan a 7/8, तो tan अब हमारा क्या होता है बच्चा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ a में परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 7/8 है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो a इस एंगल के बारे में बोल रहा है, तो इस एंगल का ये बेस हो गया, मतलब ये 8 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये 7। क्लियर? तो h निकालना है। अब हम h इज इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो b का वैल्यू 49 प्लस p का वैल्यू 64। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 113। h का वैल्यू कितना हो गया? 113। अच्छा अब हमको cot b निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? cot b। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin cos tan cos sec और cot। देखो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा? ये देखो b का बेस कितना है? BC है, BC हम लिखेंगे यहाँ। परपेंडिकुलर कितना है? AC है, तो AC लिखेंगे। अच्छा अब बताइए BC का वैल्यू क्या है बच्चा? यहाँ पे BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू क्या है? 8। तो cot b इज इक्वल टू 7/8। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो आ गया, समझ आ रहा है? कंफ्यूजन यहाँ बहुत ज्यादा होता है इस तरह क्वेश्चन में। कंफ्यूज नहीं करना है, कंसेप्ट में जाना है, कंसेप्ट को मजबूत करना है। और कंसेप्ट चाहिए तो आप कंसेप्ट गुरुजी का ऐप में जाइए और वहां पे क्लास 10 का वीडियो में एनरोलमेंट कीजिए। एकदम बेसिक से हाई लेवल 100 आउट ऑफ 100 का क्वेश्चन हम लोग वहां सॉल्व करेंगे। ये बोलोगे सर 100 आउट ऑफ 100 कैसे? तो भैया 20 आउट ऑफ 20 तो इंटरनल आ ही जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। आप अगर सारा एग्जामिनेशन वगैरह अच्छा देते हो स्कूल में तो, और यहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 आपका लाने का काम है, तो 100 आउट ऑफ 100 हुआ ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है if cos theta is equal to 1/√2 then tan theta is equal to, tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1/√2 है बच्चा। तो 1/√2 जो है इसको हम फिर से लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और हमको tan थीटा किसके बराबर है? मतलब सॉरी tan थीटा नहीं है भैया, cos थीटा है, cos थीटा। cos थीटा है, क्या है? गलती करते हो भाई। tan थीटा cos थीटा cos थीटा tan थीटा, गलती नहीं करना है। ये cos थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा। चलो तो cos थीटा का वैल्यू 1/√2 है, हम थीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमको पता है cos थीटा 1/√2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में 1/√2 आता है? तो cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री, cos कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री का जो वैल्यू है थीटा का उसको हम पुट करते हैं tan में, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम करेंगे सॉल्व। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास में आप नीचे अपना नाम लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सही किया है तो आपका नेम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम के साथ हम फ्लैश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? रिवार्ड मिलेगा। चलो
बोलता है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी और बीसी इक्वल है। एबी और बीसी क्या है बच्चा? इक्वल है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल कंबाइंड विद इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स का वैल्यू क्या है फाइंड करना है। मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया है और जो सेमी सर्कल का एरिया है वो बराबर है, ये बोल रहा है। वो क्या है बच्चा? इक्वल है। तो आपको बताना है कि tan x का वैल्यू क्या होगा। चलो बहुत अच्छा, करते हैं, शुरू करें। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यही बोल रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बहुत अच्छा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका वैल्यू r है तो इसका वैल्यू भी r हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक नामकरण भी कर देते हैं d। अब बताओ, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टू टाइम्स ऑफ 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है r, हाइट कितना है h, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है बच्चा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल है पाई r स्क्वायर बाय 2। तो दिक्कत, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आर एच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाय 2। ये r और ये r कट गया, तो हमारा क्या आया? h इज इक्वल टू पाई r बाय 2। यही ना है, देखते हैं। h इज इक्वल टू पाई r बाय 2। बहुत अच्छा। h इज इक्वल टू पाई r बाय 2। h का वैल्यू ये h ये h ये, ठीक है, कोई दिक्कत? तो h का वैल्यू यहाँ पे आ गया पाई r बाय 2। अब यहाँ पर देखो, पाई r बाय 2 जो आया h का वैल्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा? इसको x के फॉर्म में लिखते हैं। h इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू पाई r बाय 2। कोई दिक्कत? अब हमको tan x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे tan x का, तो tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर क्या है? पाई r बाय 2। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मतलब h है। और बेस कितना है हमारा? देखो यहाँ बेस हमारा r है, बेस हमारा r है। और h का वैल्यू क्या निकला था? पाई r बाय 2, पाई r बाय 2। और नीचे r, तो हमारा क्या हो जाएगा? पाई r बाय 2r, r कैंसिल। तो हमारा जो tan x का वैल्यू हो जाएगा वो पाई बाय 2, मतलब tan x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? पाई बाय 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाई बाय 2 1 बाय, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बच्चा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मैंने क्या बोला था? अगर जिसका ईमानदारी से आप बोलना, जिसका सही हुआ होगा नीचे लिखना कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा सही हुआ सर। आपको नेक्स्ट क्लास में आपका नाम के साथ मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और साथ ही साथ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका कंसेप्ट इसको जज करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो देखो एकदम बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? tan का वैल्यू जो 30 डिग्री का पुट करेंगे। 2 tan का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3 बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब आगे कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। 2 बाय रूट 3 बाय क्या था? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, यही था। सॉल्व करते हैं इसको। 2 बाय रूट 3 और 1 प्लस 1 बाय 3, इसको एलसीएम लेंगे हम लोग। 2 बाय रूट 3, अब यहाँ 3 प्लस 1 बाय 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलो यहाँ पे एमसीक्यू देखो, सॉल्व करके ही आप बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट तुक्का मार के काम नहीं चलेगा। 2 बाय रूट 3, अब यहाँ 4 बाय 3। अब हम इसको क्या करेंगे? 2 बाय रूट 3, अब 3 बाय 4 लिख सकते हैं ऐसा। ये कट गया 2, तो अब आ रहा है हमारा 3 बाय 2 रूट 3। अच्छा अब हमको रेशनलाइज करना है, नीचे रूट 3 आ गया, तो रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे।
तो क्या हो गया 3√3/2 इंटू 3। तो देखो यहाँ कट गया, तो √3/2। अच्छा ये किसका √3/2 आया बच्चा, ये ध्यान से देखना, किसका √3/2 आया है। हाँ इसका वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है 2 10 30 डिग्री, इसका वैल्यू आया है। तो अब बताओ यहाँ पे √3/2 ऑप्शन में पहले देखते हैं √3/2 दिया है कि नहीं, साइन कॉस टेन और साइन में दिया है। तो अब बताओ √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब हम ऑप्शन को चूज करेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा बताओ, √3/2, √3/2। तो अब यही ना वैल्यू मेरा आया था, यहाँ पर देखिए तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि साइन आपको ये वैल्यू याद रखना है 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन cos tan cosec से cot का वैल्यू क्या करना है बच्चा, याद रखना है, कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं। चलो आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा बच्चा, बहुत अच्छा। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा याद रखो। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया, परपेंडिकुलर बाय बेस कब होगा, जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल मतलब ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बहुत स्मार्ट अप्रोच से आपको लगा करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो भैया बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा, तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, समझना है बात को। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 दिया है, तो हम यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 बाय cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए तो अच्छा tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा मिलाकर के 2 है, तो यहाँ पे tan थीटा और tan थीटा हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों को ऐड करने पे 2 हो जाए, तो हम 1 पुट करते हैं। अगर tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तभी ना मेरे ये इक्वेशन को सस्टेन करता है बच्चा, कॉमन सेंस का बात है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तभी ना 1 प्लस 1 बाय 1 1 इज इक्वल टू 2 हो। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा है, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग करते हैं बच्चा sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कैसे पुट करेंगे ध्यान से समझना। तो tan थीटा, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझो, कंफ्यूजन होगा तो इसको रहने दो, छोड़ दो, नहीं तो आप लोग फिर लंबा प्रोसेस में चले जाओगे। हम डायरेक्ट इसको और इजी मेथड में आपको कर देते हैं, क्या कर देते हैं समझो। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब जब tan का वैल्यू 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चा, 45 डिग्री। tan tan कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब बताओ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो sin क्यूब 45 डिग्री प्लस cos क्यूब 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा बताओ, 1 बाय √2 का होल क्यूब प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाय √2 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 1
√2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 √2 प्लस फिर से वही 2 √2। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, 2 √2 एलसीएम लिया, 1 + 1 तो क्या हो गया 2/2 √2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं। तो 2 और 2 हो गया कैंसल, तो क्या आ गया 1/√2। अच्छा ऑप्शन देखते हैं क्या है, 1/√2 है आंसर कहीं, 1/√2। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, 1/√2 1/√2 1/√2 नहीं है, मतलब हमको करना पड़ेगा रेशनलाइज, हमको करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज क्या हो गया, रेशनलाइज करने पे 2/2, तो √2/2 है, देखते हैं √2/2 है कहीं, √2/2 है, आंसर सी इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किसमें बच्चा, एग्जाम में। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व एकदम वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, √3/2। अच्छा अब उसके बाद बोलता है कि sin phi इज इक्वल टू 1/2 और tan थीटा प्लस phi का वैल्यू फाइंड करना है। चलो तो cos थीटा √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चा, याद करना। आप लोग ये जानते हो sin छोटा से बड़ा जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है 90 डिग्री तक छोटा से बड़ा में जाता है। तो और cos जो है वो बड़ा से छोटा जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो किस cos के कौन सा एंगल में √3/2 वैल्यू आता है, तो cos 30 डिग्री आता है बच्चा, cos 30 डिग्री, cos कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। प्रॉब्लम, चलिए बहुत अच्छा। अब फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं ऐसे ही। sin फाई का वैल्यू 1/2 है, तो sin के किस वैल्यू में 1/2 आता है बताओ, छोटा से बड़ा, तो sin 30 डिग्री, इसमें भी sin 30 डिग्री, sin कैंसिल आउट, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा का वैल्यू 30 प्लस फाई का वैल्यू 30, तो कितना हो गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा, √3। आंसर क्या हो गया √3। कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट वन। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि बताने का जरूरत पड़ेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 2022 का बेसिक क्वेश्चन है। आप खुद से जरूर से बताओ, आपको 10 का 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन भी बहुत 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 आसान है बच्चा। 10वां क्वेश्चन मतलब 9th और 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना कि भैया आपका कितना मार्क्स आया, 10 में कितना मार्क्स आया। इसके बाद भी अगर कुछ और आपको कुछ पूछना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट करो, है ना। और अगर आपको मैथ्स टफ लगता है, अगर आप यहाँ तक हो और तो मतलब आप सिंसियर स्टूडेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, और साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स टफ लगता है, तो हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत स्ट्रक्चर वे में कोर्स लेकर के आए हैं, जो कि कंसेप्ट जी ऐप में मिलेगा, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। तो वो जो कंसेप्ट वाला जो मैथ्स का जो सीरीज है, अगर आप उसको देख लोगे तो मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगेगा, गारंटी मेरा है। बहुत नॉमिनल फी में, समझ आ रहा है, बहुत 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 नॉमिनल फी में। क्लियर। और अगर आप सिंसियर हो, आपको मैथ्स का बेसिक क्लियर है, तो क्लास 10th का जो वीडियो है, जो एक कोर्स आप वहां पर आप देखोगे स्टोर में जाकर के, वहां पे मैथ और साइंस का फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस भी होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा, टेस्ट भी होगा, सारा कुछ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो भी बहुत नॉमिनल फी में कंसेप्ट के साथ। बाकी आप YouTube में तो हमारे साथ हर चैप्टर के लिए आपकी वाईक्यू, एसेशन, रिजल्ट, कंसेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।